हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है क्लास 12 के लिए उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिए, बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकेंड इफ इट इज ब्रोकन in length into two equal parts and one part is suspended in the same way then its time period will be क्या होगा। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। याद रखिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। और आई क्या होता है? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और इसका फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 12। याद रखिएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। अब क्या बोल रहा है, जब इसको हाफ कर दे रहे हैं, जब इसको हाफ कीजिएगा तो नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या होगा? ये जो है वो भी हाफ हो गया है ना, तो m बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो उसका पोल स्ट्रेंथ, और लेंथ भी हाफ हो जाएगा यानी l बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे में जो 12 है रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो m और ये 2 और ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो एम एल स्क्वायर बाई, अच्छा इसको 12 और यहाँ का 4 2 जा 8 ये रखते हैं, और इस चीज को हम आई बोलते हैं। तो आई डैश कितना आ गया? आई डैश हो गया आई बाई 8। आई डैश कितना हो गया? आई बाई 8। और एम डैश क्या हो जाएगा? एम डैश हो जाएगा जो पहले जो भी रहा होगा एम उसका हाफ, एम डैश जो भी होगा उसका हाफ एम बाई 2। तो नया जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? टी डैश 2 पाई रूट अंडर आई, आई की जगह क्या रख दे? आई की जगह रख दे रहे हैं आई बाई 8, यानी आई डैश हो जाएगा तो आई बाई 8 है ना। और m के जगह क्या हो गया? m के जगह तो m बाई 2 हो जाएगा, m बाई 2, और b के जगह क्या रहेगा? b। जब इसको ऊपर कर लीजिएगा, देखिए 2 पाई जहां है वहीं रहने दीजिए, और i भी रहने दीजिए, और mb भी रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आई बाई एम बी को क्या बोलेंगे? इसको तो हम लोग बोलेंगे t, और ये 4 का बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा रूट से? तो 2, यानी जो पहले टाइम था टी डैश क्या हो जाएगा? जो पहले टाइम था उसका हाफ हो गया, यानी पहले टाइम था 4 सेकेंड तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड, जो पहले टाइम था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोलता है कि ए शॉर्टर बार मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल फेसिंग द नॉर्थ फॉर्म्स अ न्यूट्रल पॉइंट पी। अच्छा देखो, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट बनाते हैं नॉर्थ और साउथ। अब जो नॉर्थ है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, और जो साउथ है वो अर्थ के साउथ की तरफ है। जो नॉर्थ था वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ था, और जो साउथ है वो अर्थ के साउथ की तरफ था। ठीक है, अब क्या करते हैं सो सुनिए, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और फिर यहाँ पे अच्छा इसका न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा? सो देखिए, न्यूट्रल पॉइंट की अगर बात करें तो यहां से यहां पे मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट पी जो है एक न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अब जब इसको यानी बी एच और यहाँ पे बीई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अगर घुमा लिए 90 डिग्री, तो अगर ये घुमाओगे तो कुछ इस तरह से आने वाला है ना। या तो आप साउथ नीचे आएगा, नॉर्थ ऊपर, या नॉर्थ ऊपर या साउथ नीचे, किसी को भी घुमा कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा मानो ये ऐसा है, लेकिन अब ये पॉइंट न्यूट्रल है या नहीं ये नहीं पता है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सियल के कारण एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी ए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ जो नेट बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सो पता करना है। तो यहाँ पे बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक तो हो जाएगा बी एक्सियल के कारण, और एक बी एच जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है और 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े होइएगा, तो यहाँ पे बी ए के कारण कितना हो जाएगा? बी ए के कारण आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, और इसके कारण कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आया
अर्थ के कारण एक्सियल पॉइंट पर, और इसके कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू, एम बाई आर क्यू। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बी ए और बी में क्या रिलेशन है ना, तो बी ए जो है वो 2BH के बराबर बोलो, बी ए जो है वो 2BH के बराबर बोलो। तो क्योंकि यहाँ पे देखो बी ए और बी में क्या रिलेशन है, तो बीई का डबल है बी ए, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, ये चीज डबल हो जा रहा है एक्सियल पॉइंट पर, तो 2BH बोल दो इसको, और ये वाला BH तो है ही, तो इसको BH ही रहने दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 4BH का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, तो कितना आ गया रूट अंडर 5BH का स्क्वायर, और 5BH स्क्वायर है तो रूट से 5 तो नहीं निकलेगा, लेकिन BH बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5BH, है ना। ये याद रखना, एक्सियल पॉइंट पर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, और इक्वेटोरियल पर म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होता है डबल का रिलेशन होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। चलिए कुछ और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। द मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है। याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी जो होगा पॉजिटिव होगा बट स्मॉल होगा। ये वाला क्वेश्चन है ये चौथा नंबर। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 1600, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H दिया हुआ है 1600 एम्पियर मीटर इनवर्स। प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग B से डिनोट करते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁵ वेबर। आयरन बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम मीटर में बदल सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी हो, एरिया भी हो गया। अब हमको निकालना है सक्सेबिलिटी, तो सबसे पहले फाई इक्वल टू होता है B बाई ए, है ना। फाई इक्वल टू B डॉट ए पढ़े हो तो फाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फाई इक्वल टू B डॉट ए, तो फाई इक्वल टू B बाई ए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट उल्टा लिख दिए, यहाँ से हमको चाहिए B, है ना, तो B डॉट ए, फाई इक्वल टू होता है B डॉट ए, हमको B चाहिए, B क्या हो जाएगा फाई बाई ए। फाई कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁵, और एरिया कितना हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁴। ये डेसिमल से डेसिमल हटके ये कितना टाइम में कट जाएगा 1.12 बार में, है ना, 12, और इसमें 10 का पावर 5 आ जाएगा, यानी एक 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी 1.2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इतना वेबर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और म्यू, म्यू क्या होता है B बाई एच, म्यू क्या होता है B बाई एच, तो B कितना आया 1.2 और H कितना है 1600। ठीक है, तो इसको हटा सकते हो, है ना, थोड़ा सा कैंसिल आउट कीजिए कितने बार में कटता है। तो देखो डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा, डेसिमल के बाद 1, है ना, और इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 1.2 12/16 इंटू 10⁻⁻3, ये 3 गया, और इसको काटो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 यानी 0.75 पावर 10⁻⁻4, यानी हो जाएगा 75 इंटू 10 पावर, जब 3 था ना, तो 3 था तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये हमारा म्यू का वैल्यू आ गया, है ना। अब हमको साई निकालना है सक्सेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बाई म्यू नॉट माइनस का 1। तो म्यू कितना निकाले हम लोग कैलकुलेट किए 7.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और माइनस का 1। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर 3.14 पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 3 के आसपास अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सो देखो रफली कैलकुलेट कर लो, आइडिया मिल जाएगा कौन सही हो जाएगा। पाई का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो ये हो जाएगा 12 और ये है 75, 7.5 तो एक पावर और बढ़ा लो तो ये हो जाएगा 75, और ये हो गया 12, तो 12 पंच 60, 12 छक 72, है ना, 12 छक 72, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 12 पंच 60, 5 वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका आंसर में हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप सॉल्व कीजिएगा 596 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 596 वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मैग्नेटिक जो सक्सेसिबिलिटी वो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और लास्ट क्वेश्चन एक और है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है। अच्छा, फोर्स इक्वल टू जैसे F बराबर QE पढ़े थे ना, है ना, तो मैग्नेट में क्या होगा, F इक्वल टू Q के जगह क्या हो जाता है M, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B, है ना। तो यहाँ पे जो B है और मैग्नेटिक मोमेंट F इक्वल टू M बाई L, है ना, इंटू B, और हमको क्या चाहिए, लेंथ। चलिए, तो फोर्स तो पता था, हमको लेंथ चाहिए F इंटू L, क्या फॉर्मूला लगाओगे, M इंटू B। तो F पता है कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू L। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था आपको 3, ये होता है पोल स्ट्रेंथ, और ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ को ही पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁵। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना बन जाएगा, 6। तो L चाहिए अपने को, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁵, और ये वाला नीचे आएगा तो 6 इंटू 10⁻⁴, ये तो कैंसिल, यानी 10⁻⁵ प्लस 4 यानी 10 का पावर -1 यानी 0.1 मीटर इसका आंसर हो गया। तो ये थे आपके 6-7 क्वेश्चन कर दिए, देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए